हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आगे बढ़ते हैं अपने लॉजिस्टिक्स के चैप्टर पे। तो आज का टॉपिक हमारे पास मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये पूरी वीडियो इंश्योरेंस के ऊपर होगी कि एक्चुअली में इंश्योरेंस होता क्या है। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या दिया हुआ है कि इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी अग्रीज इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन to pay an agreed amount of money to another party to compensate for a loss, damage and injury as a result of some uncertain events. क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हिंदी में समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। सपोज कि आपने किसी एक कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसको हम लोग कहते हैं कि कोई भी कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, वेदर इट कैन बी ऑफ द पब्लिक और वेदर इट कैन बी ऑफ द प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? तो आपने क्या किया कि अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो आपने उस कंपनी को ईयरली आप 10,000 रुपए देते हैं। ठीक है, आपने 10,000 रुपए ईयरली दिया और वो दिया 10 साल तक। मोटी मोटी भाषा में समझते हैं। क्लियर है? 10,000 रुपीज आप उसको प्रीमियम पे कर रहे हो और आपने 10 ईयर्स तक पे किया। दैट मीन्स टू से कि एक 10 साल एक बहुत लंबा एक गैप होता है। तो आपने उस कंपनी को टोटल कितना प्रीमियम दिया? दैट इज 1 लाख रुपीज इन 10 ईयर्स। क्लियर है? बाय चांस भगवान ना करे कि कभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाए या आपको सर्जरी करानी पड़ जाए या गिर जाए, कुछ भी XYZ कुछ भी ऐसा हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप उस कंपनी से क्लेम लेंगे। क्लियर है? अब आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो उस हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा होता है कौन उठाता है? वो इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। क्लियर है? और अगर आप एक भी बार, बिलीव मी, एक भी बार अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, तो बिलीव मी आपका बिल अराउंड 7 से 10 लाख रुपीस तक बन जाएगा सिर्फ एक बार एडमिट होने में। क्लियर है? आपने कंपनी को प्रीमियम दिया 10 साल तक। ठीक है, 10 साल तक मतलब कि 10 साल में आपने पूरी कंपनी को 1 लाख रुपए दिया और कंपनी ने आपको रिटर्न कितना दिया? दैट इज 7 to 10 लाख रुपीस। हम मोटा मोटा हिसाब लेते हैं कि 10 लाख रुपए कंपनी ने आपको दिया। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, इसी को बोलते हैं इंश्योरेंस। आप मान लीजिए गिर गए तो वो जितना भी एक अनसर्टेन इवेंट था, जितना भी एक कोई रिस्क था, वो अब बियर कौन करेगी? वो कंपनी बियर करेगी। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। और सेम यही होता है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। यहाँ पे आपका मरीन इंश्योरेंस आता है, आपका जो एक लाइफ इंश्योरेंस भी आता है। क्लियर है? और यहाँ पे आपके पास जो एक इंडेमनिटी का आता है ना, एक इंश्योरेंस होता है जिससे कि आप अपने घर के जो क्लेम्स वगैरह होते हैं वो भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि आग वगैरह लग गई तब भी ये भी हो सकता है। ठीक है, आपका मोटर इंश्योरेंस भी आता है। तो इंश्योरेंस मतलब बीमा कराना। क्लियर है? और जिस नाम के बाद वो लग जाए तो उस चीज का बीमा। ठीक है, आपका हाउस इंश्योरेंस हो जाएगा, आपका जो व्हीकल इंश्योरेंस हो जाएगा, आपका लाइफ का भी इंश्योरेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो किसी भी चीज का इंश्योरेंस, दैट मीन्स टू से बीमा। आइए देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो स्टार्टिंग में इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। ठीक है, जो कंपनी है और आपके साथ। क्लियर है? तो दो पार्टीज तो होंगी ही होंगी मिनिमम। क्लियर? वन पार्टी एग्रीज टू पे प्रीमियम इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट एट पीरियोडिकल इंटरवल्स। ठीक है, वेदर इट कैन बी ऑफ द 6 मंथ, इट कैन बी ऑफ द ईयरली और इट कैन बी ऑफ द 2 years। क्लियर है? जितना भी उसको सुटेबल लगे। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स टू से द कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस और द डैमेज। ठीक है, जो उसके अगेंस्ट में हमें मिलेगा। क्लियर? It is based on the principle of cooperation whereby one person's loss is shared by the many people. It is a very important point कि जो एक पर्सन का जो लॉस होता है वो बहुत सारे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बियर करते हैं। क्लियर है? नॉर्मल सी बात है। अभी हमने आपको हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जाम्पल दिया। अब वो जो आपने जब 10,000 रुपए आप एक साल में जमा कर रहे हो तो सिर्फ आप अकेले नहीं हो। क्लियर है? इस 10,000 को शायद कहिए कि 1 लाख लोग जमा कर रहे हैं। क्लियर है? तो उनका क्या होता है कि आप गिरे, ठीक है, बाकी लोग तो नहीं गिरे, तो उसका जब कंपनी ने आपका जब पेमेंट किया, बिल भुगतान किया जब हॉस्टल का, तो वहां पे क्या था कि उसका जो कंट्रीब्यूशन था बाकी सब लोगों के हिस्से में बहुत थोड़ा थोड़ा आया। क्लियर है? आपके यहाँ पे एक बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉइंट नंबर 8 पे। ठीक है, एक कार के बारे में दिया हुआ है। इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स नो पुलिंग ऑफ रिस्क। सपोज देयर आर 10 लाख कार्स इन द दिल्ली। क्लियर है? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 10 लाख कार हैं दिल्ली में, तो वहां पे हर एक लोगों ने इंश्योरेंस करवा लिया। क्लियर है? जिसको सबको ये डर रहता है कि भैया कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो शायद कहिए वो मेरी कार ना हो। क्लियर?
तो उन्होंने जो इंश्योरेंस करवाया है दैट वॉज बी ऑफ 10,000 रुपीज प्रीमियम का, ठीक है। तो 10,000 का प्रीमियम था 1 साल का, क्लियर है। अब जब इन्होंने 10 लाख कारें हैं और 10,000 का प्रीमियम है, तो लमसम जो अमाउंट बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा, दैट गोइंग टू बी ऑफ अराउंड 1,000 करोड़ रुपीज, क्लियर, 1,000 करोड़, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या कि यहाँ पे था कि ऑन एन एवरेज 1,000 कार्स ईच कॉस्टिंग ₹5 लाख आर डैमेज इन एक्सीडेंट एवरी ईयर। द इंश्योरेंस कंपनी विल पे 500 करोड़ टू द ओनर ऑफ दीज कार्स, ठीक है। तो जितने भी उस कार के जो ओनर्स है उनको कितना कंपनसेट करके 500 करोड़, ठीक है। उन्होंने सबसे कलेक्ट किया था तो उनके पास एक लमसम अमाउंट आया 1,000 करोड़ और वो कंपनसेट करेंगे 500 करोड़, क्लियर है। तो यहाँ पे चीजें क्या हुई, कंपनी के पास कितना बच रहा है, तो बचे 500 करोड़ रुपए। तो अब वो जो 500 करोड़ है वो कंपनी क्या करेगी, वो अपने जो एक्सपेंशन है या जितने भी उसके एक्सपेंस है, ठीक है, कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाएगी और जितना भी एक्सपेंस, जितने भी कंपनी खर्चे वगैरह हैं, तो अपना मुनाफा वगैरह सब उस 500 करोड़ में होगा, क्लियर है। तो जो अनवांटेड जो केसेस आते हैं या जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्या था, अनसर्टेन इवेंट्स, ठीक है। तो जितने भी जो अनसर्टेन जो इवेंट्स होते हैं वो सिंपली क्या होते हैं, वो हर एक के साथ नहीं होते। शायद कहिए कि 100 लोग थे, 100 लोग कार चला रहे थे, 10 लोगों की गाड़ी लड़ गई, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या हुआ कि हर एक के साथ नहीं होता है, कुछ एक साथ होता है। अब बाकी जिन्होंने जो इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो उनके ऊपर एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमारा बैठता है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या क्या है ये देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, दैट इज द बेनिफिट्स टू बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेसमैन को इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क। Business is full of risk. Many of the business risks can be covered through the insurance. In the absence of insurance, a business may be completely wiped out बाय अ सडन लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस हमारा क्या होता है कि सिंपली उसके ऊपर बहुत रिस्क होता है, कभी बहुत प्रॉफिट हो सकता है, कभी बहुत लॉस हो सकता है, क्लियर है। तो मान लीजिए कि अगर आप अपने जो सामान है, जो गुड्स है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एंड इन केस कि वहां पे वो डैमेज हो गया या चोरी वगैरह हो गया, तो उसका आप क्या करेंगे, तो वहां पे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग क्या कराते हैं, उस गुड्स का हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं ताकि वो हमारा कभी भी ऐसा कुछ अनसर्टेन इवेंट हो जाए तो हम लोग उसको क्लेम कर सकें, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास एम्प्लॉय वेलफेयर, क्लियर है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ क्या होता है कि जो एम्प्लॉय जिस भी कंपनी में काम कर रहे थे तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है कि भाई साहब अगर आप बीमार पड़ जाते हो या कोई भी ऐसा कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो आपका इंश्योरेंस है जिससे कि आप बिल्कुल ही एक टेंशन फ्री वहां पे उस कंपनी में काम कर सकते हैं, क्लियर है। अब उस कंपनी को आप बहुत ही हाईली डिवोटेड हो जाएंगे क्योंकि वहां पे वो जो कंपनी होती है वो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देती है करके, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास एक्सपर्ट एडवाइस। तो यहाँ पे जो जितनी भी कंपनीज होती है इंश्योरेंस की, अब तो प्राइवेट में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो हर एक जो कंपनी होती है अपने अपने एक्सपर्ट्स बैठालती है वहाँ पे, जिससे कि जितने भी बिजनेसमैन को हम लोग कन्वे कर सके और जो नॉर्मल जो पब्लिक होती है उसको भी हम बता सके कि एक्चुअली में जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंश्योरेंस होता है उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आप कैसे उन बेनिफिट्स को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उस बेनिफिट के साथ साथ आप अपने फ्यूचर को भी एक एक्नॉलेज, एक शेड्यूल कर सकते हैं कि हाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेनिफिट टू पब्लिक। नॉर्मल पब्लिक को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेवरल टाइप्स ऑफ रिस्क। The life insurance provides the financial assistance to family in the untimely death to the policy holder, ठीक है। तो इसमें एक प्रोटेक्शन होती है, या तो आपकी अनटाइमली डेथ हो जाए तो आपके जो फैमिली होती है उसको पूरा पैसा मिलता है, एंड अगर आपकी जो पॉलिसी होती है अगर वो मैच्योर हो जाती है या कंप्लीट हो जाती है उस टाइम पीरियड में तो आपको वो पैसा मिलता है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन रहती है कि आपको आगे भविष्य में कभी किसी फैमिली मेंबर से या कभी रिलेटिव से आपको पैसा नहीं लेना पड़ता है, क्लियर है। नेक्स्ट है सेविंग्स। तो सेविंग्स क्या होती है, इन छोटी छोटी पॉलिसीज में जितने भी जो प्रीमियम होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो वो आपके बजट में होते हैं। तो सिंपल आप अपने उस प्रीमियम को क्या कर सकते हैं, एक सेव कर सकते हैं, उस चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पे ये जो चीजें होती हैं आप इसमें से आपको सेविंग्स की आदत पड़ती है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड में भी ये क्या है कि कभी भी भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ, लेकिन अगर कभी भी आपको पैसों की बहुत जरूरत होती है तो आप उस
पॉलिसी को सबमिट करके आप उसके अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं। क्लियर है? और लोन लेने के साथ साथ नॉर्मल अगर आपकी वो जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं तो इजी इंस्टॉलमेंट पे आप उस लोन को रिपे भी कर सकते हैं और पॉलिसी आपकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है? वो कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस कि जब तक कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेनिफिट टू कंट्री। ठीक है? इससे देश को क्या फायदा होता है? तो इसमें आता है आपका पास मोबाइलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स। ठीक है? तो मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग्स मीन्स टू से कि जैसे हमने अभी आपको कार का एग्जांपल दिया था, तो वहां पे चीजें क्या होती है, जब कंपनी के पास इतना बड़ा जब पैसा आता है तो वो क्या करती है, दैट इज गोइंग टू यूज इन द कंट्री इटसेल्फ। ठीक है? तो उसके पास इतनी बड़ी सेविंग होती है तो वो किसी भी एक कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है, दैट इज गोइंग टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सिंपली जो इतना ज्यादा जो पैसा जब कंपनी कलेक्ट कर लेती है तो ये कंपनी बाद में अदर कंपनीज के शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करने में काम में आता है एंड दैट कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट हिज मनी इन द वेरियस सेक्टर्स। क्लियर है? जिससे कि वो कंपनी को ग्रो कर सके और देश की इकोनॉमी में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब कंपनी जब हमारा इतना बड़ा जब सम कलेक्ट करेगी तो सिंपली होता क्या है, दैट इज गोइंग टू जस्ट एम्प्लॉय द मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है? तो मिलियंस ऑफ पीपल को जॉब मिलती है एंड दे यूज टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशंस एंड आफ्टर दैट दे इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट। ठीक है? अब सरकार को यहाँ पे क्या फायदा होता है? तो पहला है आपके पास इन्वेस्टिंग इन प्रायोरिटी सेक्टर्स। ठीक है? वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्टर्स में जो कंपनीज होती है वो इन्वेस्ट करती हैं, दैट कैन बी द ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग एंड सो ऑन। इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करने में काम में आता है, जिससे कि उनको लास्ट में क्या मिलता है, आरओआई मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होती हैं एंड टैक्स रेवेन्यू। इंश्योरेंस कंपनी पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट टू देयर इनकम। ठीक है? जितनी उनकी कमाई होती है उसके अगेंस्ट में वो क्या देती है, उनको टैक्स देती है, जिससे कि हमारी क्या होती है, वो सरकार की वो रियल अर्निंग होती है। आई थिंक कि अभी तक इंश्योरेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर है? तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। क्लियर है? तो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।